हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का मोशन अंडर ग्रेविटी का एक न्यूमेरिकल रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एंड थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। तो आज हम इसी न्यूमेरिकल को करेंगे एंड थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है ना, हम लोग पढ़ लेते हैं, एक चीज पढ़ लेते हैं, फिर हमें वो चीज समझ आ जाता है, फिर ना हमें लगता है कि हमारा वो चीज हो गया। बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसी चीज को फिर से ना रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिपीटेडली। उसी चीज को हमें बार बार देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका दिमाग में वो चीजें बैठेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना कि भाई हाँ ये एक चीज समझ आ गया फिर आप उसको भूल जाओ, मतलब रिवीजन ही ना करो, ऐसा नहीं करना। तो हमेशा ट्राई करना कि रिवीजन करें, ठीक है ना। रिवीजन जितना अच्छा करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो मैं आपको बार बार हमेशा बोलता रहता हूं, जब भी हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, जो भी चीजें पढ़ते हैं मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि देखो अगर आपके कंट्रोल में कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, अपना इंजन के वजह से जा रहा है, इंजन ऑन है बोल के जा रहा है। सडनली क्या होगा, आप एरोप्लेन में जा रहे थे एंड सडनली इंजन ड्यू टू सम रीजन बंद हो जाएगा। तो तब क्या होगा ना, जो पायलट होगा उसका कंट्रोल में और नहीं रहेगा, वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा भाई, जब इंजन ऑफ हो जाएगा सब तब किसके कंट्रोल में आ जाएगा ना, ग्रेविटी के कंट्रोल में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कुछ चीजें हमें ध्यान देना, जैसे कि मैं अभी जो बोल रहा हूं कि अगर हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें होगा तो उसी पे ना कभी भी ग्रेविटी इफेक्टिवली काम नहीं करता। तो ग्रेविटी काम तो करता है बट ग्रेविटी डोमिनेट नहीं होता, लाइक कभी भी ग्रेविटी वहां पे इफेक्टिवली काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है, आप ग्रेविटी वहां पे लेंगे नहीं, ठीक है। सिंपली सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका मोशन है एंड वो मतलब लेट अभी ऊपर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ठीक है ना। हमें क्या, हमारा दिमाग में क्या होता है कि अगर एक बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है तो उसमें ना ग्रेविटी काम करेगा। ये हमारा दिमाग में आ जाता है कि अगर ऐसा अपवर्ड मोशन दे दिया तो ग्रेविटी होगा। देखो भाई हमेशा ग्रेविटी नहीं होगा। ग्रेविटी कब होगा, बात समझो, ग्रेविटी होगा कब, कब नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं इसको मैं ऐसे ऊपर फेंक दूंगा तो इस पे ग्रेविटी काम करेगा या नहीं करेगा, अगर करेगा कब करेगा, अगर नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा। तो ये हमें समझनी है बात पहले। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो अगर कोई भी चीज आपका कंट्रोल में है, कोई भी चीज आपका कंट्रोल में है बोल के कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो पहला बात सुनो, कोई भी चीज अगर आपका कंट्रोल में है तो आपके हिसाब से चलेगा ना, नहीं समझ रहे हो। अगर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा तो और किसी के हिसाब से चलेगा, और किसी का आपके कंट्रोल में नहीं है फिर भी आप जा रहे हो। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। मोशन का मतलब क्या है, जानना। देखो हमारे कंट्रोल में रह के हम जाएंगे, हमारे कंट्रोल में ना रह के हम जाएंगे, दोनों अलग है। हम जा रहे हैं इसका मतलब हम किसी ना किसी का तो कंट्रोल में होंगे। तो बात मैं ये बोल रहा हूं, जब भी आप बात समझो, जब भी क्वेश्चन में आपको अपना ओन एक्सीलरेशन दिया होगा, बात समझो, खुद का ओन एक्सीलरेशन दिया होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी दिया होगा। लेट अभी आपको बोलेगा ए बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो भाई अगर एक बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या तो उसका खुद का एक्सीलरेशन होगा तो उस पर कभी भी आप ग्रेविटी मत लीजिएगा। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं अगर एक बॉडी पे अपना खुद का कांस्टेंट वेलोसिटी होगा या तो खुद का कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा या तो खुद का एक्सीलरेशन होगा तो आप उसी पे उसमें कभी भी आप कभी भी ग्रेविटी आप काम नहीं कर पाएंगे। ग्रेविटी उस पर आप कभी भी एक्ट मत करवाना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ग्रेविटी किस पे काम करेगा, जिसका खुद का एक्सीलरेशन नहीं होगा। अगर देखो मैं इसको छोड़ दूंगा एंड इसका खुद का एक्सीलरेशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा,
ये खुद का कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जाएगा। तो ग्रेविटी के वजह से जो इस पे एक्सीलरेशन आएगा, दैट विल बी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें काम करेगा। समझ रहे हो बात को, इतना आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है एंड हम कैसे इसको डील करें। तो पहला बात समझो, लेट सुनो, जैसे कि मैं लेट ट्रेन में हूं, ठीक है, ट्रेन जा रहा है, मैं ट्रेन के अंदर हूं, तो मेरा स्पीड कितना होगा ना, ट्रेन का जो होगा मेरा भी वही होगा जो बाहर से देखे, हाँ कि ना। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप जा रहे हो, लेट आप 20 मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, आपके साथ जो भी चीजें जुड़ा हुआ होगा वो सभी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा। दिमाग में रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप 20 मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, आप अगर चप्पल पहने हैं तो चप्पल का भी कितना स्पीड होगा, 20 मीटर पर सेकंड। अगर चप्पल गिर गया तो चप्पल कितना स्पीड में गिरेगा, 20 मीटर पर सेकंड। मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, मैं आपको यह बोल रहा हूं, अगर हम मूव कर रहे हैं एंड हमारा जो वेलोसिटी होगा, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक चीजों का उतना ही वेलोसिटी होगा उसी मोमेंट में। समझ रहे हो बात को। लेट अभी आपको बोला है कि एक बैलून है, समझो एक बैलून है, वो बैलून ना ऐसे ऊपर जा रहा है विथ लेट 10 मीटर पर सेकेंड। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखो सोचो, ये एक बॉडी है, ये इसके साथ ना ऐसे मिलके जुड़े हुए जा रहे थे। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो ऐसे ऊपर जा रहा है। एंड क्या हुआ, कुछ हाइट जाने के बाद ये ना इससे ऐसे बाहर निकल गया, लेट रिलीज हो गया। हम ना इसको ऐसे रिलीज कर दिए, मतलब क्या हुआ, सडनली ये बॉडी से ये गिर गया। सोचो गिर गया, ठीक है, गिर गया। तो गिर जाने से क्या होगा, ये तुरंत नीचे नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझो, ये ना तुरंत नीचे नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, देखो ये दोनों मिलके जा रहे थे 10 मीटर पर सेकंड में, तो जब ये गिरेगा उसी इंस्टेंट में इसका भी वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये किधर जा रहा था, ऊपर, तो ये भी किधर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर। बट इसका देखो बात समझो, ये बॉडी किसके वजह से जा रहा था, इसी बॉडी के वजह से, क्योंकि इसका 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी था, तो इसके वेलोसिटी के वजह से ये भी जा रहा था। जब ये गिर गया, जब ये सडनली गिर गया, तो अभी इसका जो वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर ही है। बट क्योंकि ये यहां से गिर गया, तो ये ना और इसका कंट्रोल में नहीं रहा, कि इसका कंट्रोल में आ गया, तो ये जब गिर गया, ये ना ग्रेविटी के कंट्रोल में आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे भाई, इसका अपना वेलोसिटी नहीं था, ये इसके साथ जुड़े हुए जा रहा था। देखो मैं ना ट्रेन में जा रहा हूं, सडनली क्या हुआ, मैं जो ट्रेन का गेट है वहां पे से स्टाइल मार रहा हूं, ठीक है, हवा, ठीक है, लहर आ रहा है, आराम से स्टाइल मार रहा हूं, लड़की वड़की देख रहा हूं, ठीक है। सडनली मैं गिर गया, अगर मैं गिर जाऊंगा सीधा जाऊंगा ऊपर। बट उससे पहले क्या होगा ना, जो ट्रेन का स्पीड होगा, लेट ट्रेन का 100 किलोमीटर पर आवर है, तो मेरा भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगा। एंड ट्रेन अगर लेट आगे जा रहा है तो मैं भी थोड़ा आगे जाऊंगा। फिर क्या होगा, ट्रेन आगे जाता रहेगा, बट मैं कुछ दूर जाने के बाद रुक जाऊंगा। क्यों भाई, मैं क्यों रुक जाऊंगा, क्योंकि ध्यान से सुनो, मैं क्यों रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं अपना वेलोसिटी के वजह से नहीं जा रहा था, मैं जा रहा था बाय द हेल्प ऑफ ट्रेन। तो जब मैं ट्रेन से निकल गया, ट्रेन का जो वेलोसिटी था मेरा भी वो वेलोसिटी होगा। भाई मैं क्या बोल रहा हूं समझो, मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एट द इंस्टेंट, लेट अभी हम कोई किसी बॉडी के साथ मिलके जा रहे थे, सडनली उस बॉडी से हम अलग हो गए, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, उस बॉडी का जो वेलोसिटी है उतना ही होगा, वेलोसिटी उतना होगा। बाकी सब के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी उतना होगा। भाई समझ रहे हो। तो सोचो ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा था ऊपर, तो जब ये रिलीज हो जाएगा, निकल लेगा, तो इसका भी स्पीड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। किधर होगा, अपवर्ड होगा। इतना पहले आप समझिए, इतना पहले आपको दिमाग में रखना है, तभी जाके आप एंड सुनो, किस पे ग्रेविटी काम करेगा, किस पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा। ये दो चीजें याद रखें। किस पे ग्रेविटी काम करेगा, जो बॉडी क्या मतलब, देखो अगर ये बॉडी का खुद पे कंट्रोल नहीं है तो इस पे ग्रेविटी काम कर रहा है। खुद पे कंट्रोल नहीं है मतलब इसका खुद का वेलोसिटी नहीं होगा, या तो खुद का एक्सीलरेशन नहीं होगा।
खुद का वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर आपको बोलेगा दिस बॉडी इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो अगर ये बोलेगा कि ये जो बॉडी है इसका 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऊपर है, समझ रहे हो, तो ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होएगा, ध्यान से समझिए, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इस पे एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब इस पे ग्रेविटी भी काम नहीं कर रहा है। अरे समझ रहे हो भाई मेरा बात? तो हमेशा याद रखिए, अगर एक बॉडी का कांस्टेंट स्पीड में वो जा रहा होगा ऊपर या नीचे, तो उस पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा, समझ रहे हो। बट जो बॉडी वहां से ये बॉडी जा रहा था कांस्टेंट स्पीड में, तो इस पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा। बट ये बॉडी इस बॉडी से ऐसे निकल गया, तो ये निकल चुका है, ये बॉडी से निकल चुका है, तो ये बॉडी पे ग्रेविटी अभी काम करेगा। समझ रहे हो मेरा बात? इतना याद रखिए। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दिया है, देखो मीटर पर सेकेंड दिया है ना, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो एक बैलून है जो कि ऊपर जा रहा है, असेंड कर रहा है, असेंड मतलब ऊपर जा रहा है, कितना वेलोसिटी में, 9.8 मीटर पर सेकेंड में। देन क्या बोला है, एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। बात समझो, वो क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले समझिए। लेट सोचो ये ग्राउंड है भाई, हाँ कि ना, ये ना मेरा ग्राउंड है, ध्यान से देखेंगे, ग्राउंड है, एंड हमने क्या करा, यहां से ना एक बैलून जा रहा है भाई, ठीक है ना, एक हमारा बैलून जा रहा है, ठीक है। एंड क्या हुआ, ये बैलून कितना स्पीड में जा रहा है भाई ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, इतना वेलोसिटी में जा रहा है ऊपर की तरफ। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, जब ये बैलून 39.2 मीटर में आ गया, ठीक है, बात समझो, ये ना, ये हाइट कितना हो गया मेरा, 39.2 मीटर, ठीक है। जब ये हाइट 39.2 मीटर हो गया, तब क्या हुआ, इस बैलून से देखो, ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये बैलून का असेंडिंग एट द रेट ऑफ, तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, उसका वो ना उतने ही वेलोसिटी में ऊपर जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पे बैलून के ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करा। अगर ग्रेविटी काम करता तो उसका स्पीड बढ़ता या तो घटता। भाई समझ लो, एक्सीलरेशन अगर किसी में काम करेगा उसका स्पीड चेंज होगा, बट इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा। वो बोल रहा है द बैलून इज असेंडिंग वर्टिकल अपवर्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड में। बैलून जा रहा है ऊपर, बैलून अपना स्पीड चेंज नहीं कर रहा, मतलब बैलून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को? फिर क्या बोला ना, एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून। फूड पैकेट को ड्रॉप किया गया, कहां से, बैलून से, फूड पैकेट को बैलून से ड्रॉप किया गया। अब देखो बैलून के साथ मिलके ये फूड पैकेट जा रहा था, तो सडनली क्या होगा, ये फूड पैकेट को जब आप ड्रॉप कर दोगे, बात समझो, जब आप ड्रॉप कर दोगे तो ये फूड पैकेट क्या बोलेगा, भाई मैं तो तेरे साथ जुड़ा हुआ था, तो मेरा भी स्पीड कितना होना चाहिए, तुम्हारा जो है उतना होना चाहिए। उसी मोमेंट में जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, ये फूड पैकेट का स्पीड कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, किधर होगा, ऊपर। भाई समझ पा रहे हो? तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, यहां पे ना हमने एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया, यहां पे फूड पैकेट को, इस यहां पे हमने क्या किया, फूड पैकेट को ड्रॉप किया। तो फूड पैकेट का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना भाई? क्यों होगा, समझ गए ना? उसी मोमेंट में होगा। उसके बाद देखो किस पे ग्रेविटी काम करेगा, जो निकल गया उस पे ग्रेविटी काम करेगा, जो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है उस पे ग्रेविटी काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे किस पे ग्रेविटी काम करेगा, बैलून पे ना, फूड पैकेट पे ना, फूड पैकेट पे। समझ रहे हो भाई मेरा बात, ठीक है ना। तो फूड पैकेट पे ग्रेविटी काम करेगा, बैलून पे
ग्रेविटी काम नहीं करेगा तो बेलून वो अपना जा रहा होगा, वो अपने मजे में जा रहा होगा, उसको कोई कुछ मतलब इधर उधर का नहीं करना, ठीक है ना, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, वो अपना मजे में जा रहा है। जब फुट पैकेट गिर जाएगा तो फुट पैकेट क्या बोला, ग्रेविटी बोलेगा अरे यार चलो मिल गया मेरे को, तो फुट पैकेट के साथ अभी ग्रेविटी छेड़खानी करेगा। तो फुट पैकेट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी क्या बोलेगा, इधर आ, कहां चला जाएगा भाई तुम अपना है, तो ग्रेविटी उसको पुल करेगा नीचे। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तो ये फुट पैकेट क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट जाएगा फिर नीचे आएगा, यहां पे आके गिरेगा फिर से नीचे। समझ पा रहे हो मेरा बात? अब क्या बोला है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। बात समझो, वो बोल रहा है आपको कि कितना टाइम के बाद फुट पैकेट नीचे आके गिरेगा। अरे भाई जब फुट पैकेट, सुनो, जब फुट पैकेट बैलून से निकला, ये फुट पैकेट का स्पीड था, वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये तुरंत नीचे नहीं आएगा। ये क्या करेगा, पहले ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी उसको पुल कर रहा है, तो ये ऊपर जाके जाके क्या करेगा, एक मैक्सिमम हाइट आ जाएगा जहां पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वहां से वो नीचे आएगा, फिर जाके क्या होगा, ये ग्राउंड पे गिरेगा, यहां पे फुट पैकेट गिरेगा। तो इनिशियल पोजीशन ये है फुट पैकेट का, है कि ना, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, बट ये फुट पैकेट पहले ऐसे ऊपर गया फिर ऐसे नीचे आया। अरे हाँ कि ना बताइए भाई, समझ पा रहे हो ना मेरा बात? अब क्या होगा देखो बात, तुम्हें बोला टोटल टाइम, हमें बोला गया था कि अगर बॉडी ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा, देखो इनिशियल पोजीशन से ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फिर नीचे आया, यहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट 0, फिर नीचे आएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। हम क्या करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू -39.2 लेंगे, वेलोसिटी क्या लेंगे, +9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका ना जो कंसेप्ट है, क्यों माइनस लेंगे क्यों प्लस लेंगे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला हुआ था, मैं अभी फिर से थोड़ा बोल दूंगा आपको, ठीक है ना, मैं भी कोई देखा होगा कोई नहीं देखा होगा, थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। देखो सुनो रे, हम लोग क्या बोले थे कि ये इनिशियल पोजीशन है, इससे अगर हम आगे जाते हैं तो पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, फिर वहां पे आ जाएंगे 0 हो जाएगा, फिर अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। वही कंसेप्ट हम ऐसे हॉरिजॉन्टली सोचते थे, अभी वर्टिकल, इस लाइन को ऐसे मतलब सीधा कर दो, वर्टिकल कर दो तो समझ आ जाएगा। देखो मैं ऐसे ऊपर गया तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, फिर से यहां पे आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां से नीचे आऊंगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मेरा ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, जब मैं पूरा देख रहा हूं, मैं ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा हूं, इसीलिए मैंने पूरा टोटल, ये जो है ना पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज -39.2। भाई समझ पा रहे हो रे, हाँ ना। देखो ये मेरा u है, अभी देखो ग्रेविटी जो है, देखो ये u तो ऊपर था ना भाई, बट ग्रेविटी जो है वो नीचे है कि ना, तो ग्रेविटी को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अरे याद है ना भाई, -g दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्या करने हैं, टाइम निकालना, तो आपको क्या फॉर्मूला बोला गया था ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां पे आपका -39.2 सब वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। सुनो भाई, वैल्यू डाल, देखो वंस आपको पता चल गया कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वंस आपको पता चल गया, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पता चल गया, वैल्यूज पता चल गया, फिर आप छोड़ो मत उसको, आप उसको पूरा आंसर निकालो, कैलकुलेट करो, वैल्यू डाल के कैलकुलेट करके आंसर निकालो। हाँ हो जाएगा बोल के मत छोड़ दो। अगर आप अभी हाँ हो जाएगा बोल के छोड़ देंगे तो आपका एग्जाम में भी टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, जब आपको क्वेश्चन पता चल गया कि हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सारा चीज पता चलने के बाद ट्राई करो कि मैं सॉल्व करूं इसी को, अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करो। जब आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, वो ना टाइम का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। हमेशा याद रखिए, जो भी आप काम करते हैं उसमें ना आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए।
देखो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, हाँ हम हमारे पास ये बुक्स नहीं है, हमारे पास वो नहीं, हम ऐसे सोचते रहते हैं। भाई आपके पास जो चीजें हैं उसको पहले आप कदर करो। कभी कभी देखो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कि कुछ बच्चे होंगे जिनके पास ना मटेरियल्स पड़े होंगे कोई इंस्टीट्यूट का या तो कोई बुक्स पड़े होंगे, वो अपना नहीं पढ़ रहे होंगे। वो जब दूसरे बच्चों का देखेंगे मटेरियल्स, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे यार तुम इतना अच्छा मटेरियल पकड़ा है, तुम दो तो अपना। तो क्या करोगे ना, वहां पर ट्रेडिंग चल रहा होगा। ये बोलेगा मैं तेरा मटेरियल एक दिन के लिए ले रहा हूं एंड तुम मेरा स्टडी मटेरियल ले ले एक दिन के लिए। जब हम नया चीज देखते हैं ना भाई, देखो वो बंदे के पास वो अवेलेबल था, वो नहीं पढ़ रहा था, मेरे पास मेरा वाला अवेलेबल था, मैं नहीं पढ़ रहा था, हमने एक्सचेंज किया एक्साइटेड होके कि पढ़ेंगे। भाई जो भी आप नया चीज देखोगे ना हमेशा अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। जैसे जैसे आपको जो आपके पास है अगर वो आपको अच्छा लगता है देन आप बहुत ऊपर जाएंगे। जो आपको नया दिखा एंड जो आप पहली बार देख रहे हो उसको आप देखोगे एंड उसको देख के आप एक्साइटेड होगे, हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं भाई, जो आपके पास है जो अवेलेबल है उसके साथ ही एक्साइटमेंट बना रखे एंड उसके साथ ही आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे, तभी जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमेशा दिमाग में रखिए, कोई भी नया चीज देख के, कोई नया बुक देख लिए हम, हाँ आज पढ़ लेंगे, पूरा एक्साइटेड हो गए, आज पूरा पढ़ लेंगे, ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। तो हमेशा याद रखिए जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है आप उसी के साथ ही जाइए, उसको आप पहले अच्छे से कंप्लीट, उसको डेडिकेटली कंप्लीट कीजिए, देन आपका धीरे धीरे सब चीजें सेटल हो जाएगा, समझ रहे। तो देखो यहां पे मेरे को वैल्यू पता चल गया, फॉर्मूला पता चल, मैं सॉल्व करूंगा, बिना सॉल्व करके नहीं रखूंगा। तो यहां पे क्या करूंगा ना, दिस बराबर यूटी, यू कितना है मेरा 9.8, मेरे को टी निकालना है कि ना, टी माइनस 9.8 टी स्क्वायर। तो यहां पे कुछ कॉमन जाएगा तो ले लो, सॉरी यहां पे हाफ है, ठीक है, हाफ जे टी स्क्वायर था ना, तो ये 2 कट जाएगा, यहां पे 4.9 है कि ना। तो ये 4.9 अगर मैं कॉमन ले लूंगा, देखो ये 4.9 ये क्या हो जाएगा 2, इधर देखो मैं इसको ना एक इक्वेशन बना देता हूं, देखो तो ये क्या हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी माइनस 39.2 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा 4.9 कॉमन लेने से टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस ये 4.9 5 ये 40 लेंगे तो 8, ठीक है, 8 में 4.9 8 जा 39.2, ठीक है, तो 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये 4.9 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x1 x2 वो जो फॉर्मूला डाल सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या तो फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, बट हमेशा हम सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सोल्यूशन भी डालेंगे तो हमें अच्छा है, क्योंकि हमेशा हम फैक्टराइज पे अगर ध्यान दें, अगर नहीं हो रहा होगा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा हम एक बार में x वैल्यू डालेंगे। तो क्या था हमारा वैल्यू भाई ना, t बराबर माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे b कितना है -2, तो माइनस बी माइनस ऑफ -2 तो 2 प्लस और माइनस बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac। a यहां पे 1 है, a वहां पे देखो यहां पे a 1 है, b -2 है, c -8 है, तो 4ac कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 1 माइनस 8 माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 32 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। तो ये क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू 2 प्लस 6/2, ठीक है, एंड t2 क्या आ जाएगा 2 माइनस 6/2। ये नेगेटिव नहीं होगा हमारा आंसर, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो t1 कितना आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब जब फूड पैकेट गिर जाएगा उसको कितना टाइम लगेगा ना भाई, उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 4 सेकेंड। जब गिरा वो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, उसी के लिए आपको लगेगा 4 सेकेंड, ठीक है ना। देखो आ गया, ये टोटल टाइम है भाई, देखो ये पूरा टोटल टाइम है। देखो फूड पैकेट को जब हमने ड्रॉप किया वहां से लेके नीचे पहुंचने का टाइम है, वो है आपका कितना
ना 4 सेकेंड। फिर हम निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोला, वेलोसिटी यहां पे कितने में स्ट्राइक करेगा, समझ रहे हो। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है कि ना। तो हम क्या लेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, हाँ कि ना। तो v निकालने हैं, तो ये 9.8 माइनस 9.8, t कितना था 4, अभी तो आया 4, ये पूरा के लिए टाइम 4 आया, हाँ कि ना। तो ये कितना आ जाएगा बताइए ना, v बराबर 9.8 कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3, तो 9.8 माइनस 3, तो ये आंसर कितना आ रहा है भाई 9.8 इंटू 3, 10 3 जा कितना, 10 3 जा मेरा 30, तो ये आ जाएगा कितना 29 समथिंग आएगा, तो 29.4, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 29.4, v इक्वल्स टू माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ रे भाई, माइनस क्यों आया, आपको ये लगेगा माइनस क्यों आया, देखो ये मेरा u देखो ऊपर था, प्लस लिए थे, माइनस आने का मतलब है वो नीचे है, जो वेलोसिटी है ना अभी वो नीचे है, डाउनवर्ड है, नेगेटिव आने का मतलब है डाउनवर्ड है वेलोसिटी। अरे समझ पा रहे भाई, हमेशा याद रखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया दे रखा है उस हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या दे रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्या हम फॉर्मूला डालेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन उस पर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो जब आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर पाएंगे, तब आपका फिजिक्स में टाइम बच जाएगा। एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं होता, दिस इज द रीजन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे हम और कैलकुलेट नहीं करते, हम सीधा सोचते हैं हाँ ये तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं करना है ये। अगर आप अभी करोगे तब भी आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, अभी से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप दिमाग में स्पीड अप हो जाएगा, कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगा, तब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको ये समझ आया। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नया चीजें, ठीक है। हम एमसीक्यू सेक्शन भी लाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू सेक्शन जेईई एंड नीट के लिए, तो बहुत जल्द, ठीक है, वो भी वीडियो बनेगा, लाइव सेशन में बनेंगे मे बी वो लोग, वो सब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।